देखो, यहाँ हमारे पास पोको के फ़ोन में iOS की मल्टीटास्किंग है। ये किस फ़ोन में है? चलो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, यहाँ हम पोको के फ़ोन में iOS की मल्टीटास्किंग देख रहे हैं। इस केस में मैं पोको X6 Pro इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ। चलो फ़ोन के करीब जाते हैं ताकि आप देख सकें कि ये सच में वैसा ही है। पोको X6 Pro, HyperOS 2.0 और Android 15। ये वो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं जिनमें ये फीचर काम करता है। तुम्हारे पास कम से कम HyperOS 2 और Android 15 का वर्जन होना चाहिए। अगर तुम्हारे फ़ोन में Android 15 से कम है तो इसे घर पर ट्राई मत करना। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, ये अब पोको के फ़ोन में भी उपलब्ध है, इस केस में पोको X6 Pro में, और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इसे कैसे पा सकते हो। इस बार मैं पोको F8 Pro इस्तेमाल करूंगा, जो कि मेरा एक और पोको फ़ोन है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तुम्हें तो पता ही है, ज़रूरत है Android 15 और HyperOS 2.0 की, ताकि तुम इस नए वर्जन को इस्तेमाल कर सको। सबसे पहले हम अपने पोको लॉन्चर को अपडेट करेंगे। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के पहले कमेंट में एक लिंक छोड़ दूंगा। तुम्हें ये वाला पोको लॉन्चर दिखेगा, बस तुम्हें नीले रंग वाले ऑप्शन पर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पर टैप करते ही डाउनलोड शुरू हो जाएगा। जैसा तुम देख सकते हो सकता है ये फाइल खतरे वाली लगे, फिर भी हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये मेरा पर्सनल फ़ोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा चिप है, मेरी सिम कार्ड। ठीक है, डाउनलोड हो गया। मैं इसे यहीं से खोलता हूँ। ये सिस्टम का लॉन्चर है। मैं सेटअप करूंगा। इस मामले में अभी तक सेटअप नहीं हुआ है कि इंस्टॉल कर सकूं। मैं इसे सारे परमिशन दूंगा। इस फ़ोन में ये पहली बार है जब मैं सीधे गूगल क्रोम से कोई ऐप इंस्टॉल करने वाला हूं। मैं स्वीकार पर टैप करता हूं। हो गया। अब मैं कर सकता हूं। जैसा आप देख सकते हैं, अपडेट करना, क्योंकि ये पोको लॉन्चर का नया वर्जन है, ताकि आपका फ़ोन सबसे बढ़िया और लेटेस्ट फीचर्स के साथ हो। तो मैं अपडेट पर टैप करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, Xiaomi के पास एक ऐप है जो उन ऐप्स का एनालिसिस करता है जिन्हें आप अपडेट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि जो ऐप मैं आपको दे रहा हूं उसमें कोई मैलिशियस फाइल तो नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चेक्स पास नहीं कर पाया है, तो हम ओपन पर टैप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप लॉन्चर को अपडेट करते हैं तो कुछ नहीं खुलता, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्चर होता है। लॉन्चर अपडेट करने के बाद हम प्ले स्टोर जाएंगे और एक ऐप डाउनलोड करेंगे। काफ़ी मशहूर ऐप है जिसका नाम ब्रेवन है। ये रही, यही है ब्रेवन। मेरे पास तो ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसे साथ में इंस्टॉल करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको अनइंस्टॉल कर दूंगा, डेटा क्लियर करूंगा, सारे डेटा हटा दूंगा और फिर अनइंस्टॉल कर दूंगा। मैं इसे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूंगा और सारे परमिशन एक साथ दे दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब मेरे पास इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। मैं इंस्टॉल पर टैप करूंगा, फिर ओपन पे टैप करूंगा, और जब ऐप खुलेगा तो अभी मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पहले हम जाकर डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर कुछ परमिशंस देने हैं। फोन की सेटिंग्स में जाएं, वहां डेवलपर ऑप्शंस को खोलें, जहां पोको के सिस्टम वर्जन की जानकारी होती है उस पर कई बार टैप करें ताकि डेवलपर बन सकें। यहाँ फोन का पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमारा फोन का पासवर्ड होगा। डालें और नेक्स्ट पे टैप करें। ऐसा करने के बाद वापस जाएं और अतिरिक्त सेटिंग्स ढूंढें। अतिरिक्त सेटिंग्स में जाएं, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, जहां पर लिखा है डेवलपर ऑप्शंस, वहां हम जाएंगे। यहाँ से हम कुछ जल्दी परमिशन देंगे। सबसे पहले जो परमिशन देंगे वो डीबगिंग के अंदर है। ये जो टाइटल है डीबगिंग, हम पहला परमिशन देंगे। मैं समझता हूँ और जल्दी से ये परमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ एक्सेप्ट कर देते हैं। हो गया। फिर हम यूएसबी डीबगिंग के ऑप्शन में जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी सेटिंग्स में है। इसे भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। मेरे केस में ये पहले से ही परमिशन था। अगला ये 2-3 बार होगा और अंत में अगला नहीं था। आखिरकार लगभग हो गया और फिर स्वीकार करो। हो गया। अब सारे परमिशन दे दो और फिर वायरलेस डीबगिंग वाला ऑप्शन भी ऑन करना पड़ेगा। ये यहाँ से एक्टिवेट करना होगा दोस्तों। बस लगभग इतना ही। अब निकलो और फिर से ब्रेवन में जाओ। जब यहाँ पहुँच जाओ तो सब कुछ स्वीकार कर लो। यहाँ स्वीकार करो और नीचे स्लाइड करते जाओ जब तक कि एंजॉय वाला ऑप्शन ना दिखे। फिर ब्रेवन शुरू करो। ये नोटिफिकेशन पाने के लिए है। मेरी तरफ से मैं नोटिफिकेशन नहीं लेना चाहता, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे नोटिफिकेशन आए। हम इसे वायरलेस तरीके से पेयर करेंगे, तो हम यहाँ वायरलेस चुनेंगे और ये हमसे 6 अंकों का कोड मांगेगा। यहाँ हम जो करेंगे वो है कि अपने ब्रेवन को फ्लोटिंग विंडो में रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ से है, फ्लोटिंग विंडो। अब हम अपनी वायरलेस डीबगिंग पर चलते हैं, जहाँ हम रुके थे। हम उस ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ लिखा है डिवाइस को लिंक करने के लिए लिंकिंग कोड डालें। उसमें जाएंगे और हमें ये कोड मिलेगा 7017। ध्यान रखना, 701217 तुम्हें ये कोड मिलेगा। कोई अलग कोड आएगा तो मेरा कोड मत याद रखना, अपना कोड याद रखना, 701217, और हम यहाँ 701217 डालेंगे। हो गया। वायरलेस पेयर या वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना। मैं यहाँ टी दबाता हूँ और जैसा आप देख सकते हैं, वायरलेस डीबगिंग कनेक्ट हो गया है। ये लगभग 90% हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ब्रेवन में जाना है और एक कोड कॉपी करना है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेना है। अब हम बाहर निकलेंगे और उस दूसरे डाउनलोड लिंक पर जाएंगे जो मैंने आपको दिया है, जो यहीं है। आपको ब्रेवन दिखेगा, आप यहाँ से लॉगिन करोगे। ये वाला बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। इसे स्लाइड करो और जहाँ लिखा है खोलो वहाँ टैप करो।
ये आपके लिए ये कोड खोल देगा, लगता है जूम भी कर सकते हैं। ये कोड खोल जाएगा। बस पूरा सिलेक्ट करो और सभी चयनित करें, चुनो, फिर टैप करके कॉपी कर लो। अब आखिरी बात, देखो मेरी मल्टीटास्किंग कैसी है। अब ब्रेवन की ऑप्शन पर चलते हैं, 3 लाइन वाले मेन्यू कर। ऊपर बाई तरफ एग्जिट कमांड है, हम यहाँ जाते हैं, एक्सेप्ट पर टैप करते हैं और यहाँ ये कोड पेस्ट करते हैं। पेस्ट करो। यहाँ ऑप्शन 2 लिखा है, अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो ऑप्शन 1 चुन सकते हो। मैं इस केस में ऑप्शन 2 चुन रहा हूँ और देखो क्या होता है, यहाँ ट्रू दिखा रहा है, जिसका मतलब है सच, ट्रू। मैं मल्टीटास्किंग पर जाता हूँ और देखो मेरी मल्टीटास्किंग कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर तुम्हें ये मल्टीटास्किंग पसंद नहीं है, फिर एला थोड़ा लैग हो रहा है, पसंद नहीं है, ठीक है तो बदल दो, 2 से 1। चलो देखते हैं, पास हो गया, सही है। तुम चले जाओ और तुम्हारा मल्टीटास्किंग कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं, मुझे तो सच में ये पसंद आया, तो इसे नंबर 2 पर रखो। और बस दोस्तों देखो यहाँ है, आप सब देख सकते हो, पोको फ़ोन के लिए iOS की मल्टीटास्किंग उपलब्ध है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नीचे या यहाँ साइड में सब्सक्राइब का बटन दबाना याद रखना, कमेंट भी करिएगा। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। चलो फिर मिलते हैं।